जो ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ये सूरदास के जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए। इनके अंदर चरित्र और एक अच्छे इंसान होने के नाते आज पूरे देश के लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। और आज भी विद्यालय में हर जगह हर बार क्लास 10 के ये इनके जीवन पर से पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बार बार कई बार पूछ चुका है, तो इसको बार बार पूछा हुआ है। तो क्यों नहीं, अब मेरे पास अभी समय है, पूरा दिसंबर है, जनवरी फरवरी पेपर है, 2 महीना में, तो आप 3 जीवन पर चेक होता है, इतना अच्छे से याद करिएगा कि कभी भूल भी नहीं करेगा। आइए बात करते हैं सूरदास के जीवन के परिचय के बारे में। महाकवि मतलब बहुत महान कवि थे ये। श्री सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता, याद करिएगा, रुनकता क्षेत्र में हुआ था। यानी महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। यानी रुनकता है वह मथुरा और आगरा के बीच में ये पड़ता है। कुछ विद्वानों का मतलब कर कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक के स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो सूरदास का जन्म था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार में हुआ था, यानी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत एक ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से जन्मात थे, यानी बचपन से कहते हैं अंधे थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि बाद में नेत्रहीन हो गए, यानी बाद में क्या हुए, नेत्रहीन हो गए। सूरदास जी श्री, एक लाइन छोड़ दीजिएगा आप लोग, सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। यानी सूरदास जी किसके शिष्य थे, बल्लभाचार्य जी। सूरदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय मथुरा में स्थित गौ घाट पर बिताया है। यानी जो सूरदास जी थे अधिकांश अपना जीवन मथुरा में, ये गौ घाट जगह है, वहीं पर अपना समय ये इन्होंने बिताया है। जीवन का अधिकांश वक्त कहाँ पे, मथुरा में स्थित गौ घाट पर इन्होंने बिताया है। यहीं पर रहकर पूर्ण पदो विनेश की रचना की। इन्होंने यहीं पर विनेश की रचना की थी। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने लगे। सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, यानी 1583 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में हुई थी। याद, इनका मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी रचनाएं देख सकते हैं। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं निम्न है, यानी 3 की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पहला सुर सागर, दूसरा सुर सरावली और तीसरा क्या है, साहित्य लहरी। याद रखिएगा, पहला सुर सागर, दूसरा सुर सरावली, तीसरा साहित्य लहरी। तो इनका ये सूरदास के जीवन परिचय में मैंने इनका जीवन परिचय और रचना दिया। इनको आप इतनी बार पढ़ लीजिएगा कि कभी आपको भूले ना। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को कहिएगा बाबू इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।